students in the English grammar class of Mr. Satish Dosodia। आप नरेशन का चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके अंदर हम इम्पेरेटिव, इससे पहले लेट वाले जो वाक्य इम्पेरेटिव में इंक्लूड होते हैं वो किए थे। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे और उसका लाभ भी आपको मिला होगा। आज हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उनका जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। देखिए, पहला नियम है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यानुसार इस प्रकार बदलता है। यहां हो गया डायरेक्ट स्पीच, इधर हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। हुर्रा, exclaimed with joy। हाँ, तो इसमें ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हुर्रा हो, रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा दिया हुआ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेगी। यानी ये यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कैसे बदलती है। अलास, exclaimed with sorrow। How, exclaimed with regret या wonder। What a, exclaimed with surprise या wonder। Who, exclaimed with contempt। कंटेम्प्ट होती घृणा। मे, प्रेड या विश्ड। इसमें एक्सक्लेम्ड नहीं लगेगा, सीधा प्रेड या विश्ड। ब्रेवो या स्प्लेंडेड। एप्लॉडेड। ब्रेवो या स्प्लेंडेड हो तो वो एप्लॉडेड में बदल जाता है। अब मैं बता दूं आपको, ये जो है मे तक, इसके लिए अलग नियम लगता है, और ब्रेवो और स्प्लेंडेड है इसके लिए अलग नियम लगता है। नंबर 2, ऐसे वाक्यों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का
ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे नहीं लिखा जाता, बल्कि उसे रिपोर्टेड स्पीच में यू के स्थान पर ज्यों का त्यों लिखा जाता है। प्रोनाउन होने की अवस्था में उसे नियमानुसार बदल दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा नहीं जाता, लेकिन यदि वो प्रोनाउन हो तो उसे नियम अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे नाम है तो उसको यू के स्थान पर ज्यों के त्यों लिख देंगे। अंदर जो यू दिया हुआ है, राम, रहीम, जो भी है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। और यदि प्रोनाउन है तो वो पर्सन के अनुसार बदल दिया जाएगा। इसमें किंतु ब्रेवो और स्प्लेंडिड के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी लिखा जाता है। यानी ब्रेवो और स्प्लेंडिड का वाक्य आ जाता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो जो जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखा जाएगा। नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सब्जेक्ट न हो तो उसे उसके लिए इट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई एडजेक्टिव विशेषण दिया हो तो उसके साथ वेरी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
यदि कई दफ़े जैसे सीधा ही लिख देते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको सब्जेक्ट के इट को सब्जेक्ट बना करके उस वाक्य को शुरू किया जाता है। और यदि उसमें कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण दिया हो, कोई डिग्री दी हुई हो, तो उसके साथ हम वेरी लगाएंगे। जैसे गुड दिया हुआ है तो वेरी गुड, ऐसे हो जाएगा। नंबर 5, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, किंतु ब्रेवो और स्प्लेंडिड के वाक्यों में सेइंग दैट लगता है। मैंने बताया था ना कि ये मे तक तो अलग नियम लगता है, ब्रेव और स्प्लेंडिड के लिए अलग स्पेशल नियम लगता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इनमें तो लग जाएगा दैट, और इसमें ब्रेव स्प्लेंडिड है तो उसमें लग जाएगा सेइंग दैट। ये हमारे नियम खत्म हो गए। इसके एग्जाम्पल थोड़े से टिपिकल है, ये थोड़ा चैप्टर, तो इसको विस्तार से आसानी से आपको समझाने के लिए मैं आपको एक मौका देता हूं कि आज एक बार इन नियमों को एक बार दोहराएं, और कल मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। सभी तरह के एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपको मददगार साबित। तो ये चीज़ें जो मैं आपको ग्रामर जो करवा रहा हूँ, ये न केवल आपको स्टडी पीरियड में, बल्कि आफ्टर स्टडी या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स या अदर्स की कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। ये मेरा अपना दावा है, मेरा विश्वास है, और मुझे आशा भी है कि आप इसको पढ़ करके लाभान्वित होंगे। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो तुरंत मेरे को मैसेज या कांटेक्ट करने से को भी न भूलें। थैंक यू।